नमस्कार। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है करनाल के कलंदरी गेट पर पहुंचते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों के साथ जो है मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को बुके देकर जो है मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है भाजपा के और आपको बता दें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो फूलों के साथ जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। आपको बता दें कि करनाल में सुबह से ही लगातार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। अब जो है करनाल के कलंदरी गेट में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी वो भी जो है कार्यकर्ताओं को और आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको फूल मालाएं पहनाते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से सभी जो है फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का स्वागत कर रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा उमड़ी हुई है और जो है काफी समय से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नायब सैनी मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं कलंदरी गेट पर। करनाल के कलंदरी गेट पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो है बुके देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं वाजिद अली जी भी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को बुके देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जोरदार तालियों से जो है मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया गया है। करनाल के कलंदरी गेट से ये तस्वीरें दिखाई जा रही है जहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा करनाल की ओर से मुख्यमंत्री का जो है स्वागत जो है बहुत ही धूमधाम से किया गया है। और ये देख सकते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का पगड़ी पहनाकर जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा करनाल की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है और देख सकते हैं कि तालियों से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। धन्यवाद करना चाहूँगा वाजिद अली जी का जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के माननीय अध्यक्ष हैं। और कल ही जो सूचना जैसे इन्होंने बताया कि कल ही सूचना जगमोहन आनंद जी ने दी है और इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय बटला जी, राजेश सैनी जी, सिकंदर सलमानी जी, खुर्शीद आलम जी, निशार जी, कैथिन सैफी जी और हमारे मौलाना अमीर अब्बास जी, उपस्थित सभी हमारे मंच पर विराजमान नेतागण और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। और भाइयों बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ। देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने निर्वाचन करना है, क्योंकि ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। अभी वाजिद अली जी कुछ शब्द कह रहे थे, ये मंथन करने की बात है, विचार करने की बात है। 5 साल तो कुछ नहीं होता, जब चुनाव आता है फिर इस प्रकार के मुद्दे खड़े कर देते हैं। कहा जब मोदी तीसरी बार बन गया, कहा संविधान को समाप्त कर देगा। उनके पास ये विजन नहीं है कि हम देश को क्या दें। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेरी लड़ाई कोई और नहीं है, मेरी लड़ाई गरीबी के प्रति है,
और मुझे मजबूती से खड़ा होकर के मेरी सरकार गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ेगी, ताकि हर व्यक्ति मजबूत हो और आगे बढ़े। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। परंतु इतने लंबे समय तक देश को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, ये विचार करने का विषय है, वो दिशा नहीं मिल पाई, क्योंकि विजन नहीं था, नीति भी नहीं थी, करने की नीयत भी नहीं थी। जब ना तो विजन हो, ना नीति हो और ना नियत हो, तो कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा। और मेरे ध्यान में है, मैं बिहार के अंदर एक चुनाव में गया, सड़क की बड़ी हालत खराब थी और वो गांव के लोग कहने लगे, कहा जी लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री था। कहा, हमने उसको कहा, गांव में आया, बड़ा गांव था, कहा जी सड़क टूट रही है बिल्कुल और अंदर आने जाने में बड़ी दिक्कत है। कहा यह सड़क बनवा दो। कहा सड़क तो इसलिए नहीं बनवा रहा, कहा थम दारू बेचा, पुलिस वाले आवा, कहा और जब तक आवांगे, कहा इतना थम इधर उधर हो जाएंगे, कहा थोड़े बचाव के लिए नहीं बनवा रहा। ये सोच लेकर के काम करते थे लोग। क्या देश को दिशा मिलेगी? क्या देश आगे बढ़ पाएगा? क्या गरीबी के प्रति हम लड़ाई लड़ पाएंगे? इस प्रकार की अगर सोच है, गरीब व्यक्ति को गरीब रखना और उसको भय दिखा करके, डरा करके वोट ले लेना, बस यहां तक इनकी सोच है। इतने लंबे समय तक आप लोगों ने देखा, इनकी सोच अब धीरे धीरे करके वो देश के सामने आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम कर देते हैं और हिंदू के अंदर भी जातीय बांट देते हैं, आपस में लड़ाने का काम। मैं अभी पत्रकार कुछ देर पहले इंटरव्यू ले रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि कांग्रेस की तो सोच आज भी वही है जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, सेम पोजीशन कांग्रेस की है। उसके पास विजन नहीं है कि हमने देश को क्या देना है, क्या नहीं देना। हाँ, एक सोच है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार कितना करना, झूठ बोलना भी इसके ऊपर आ गए हैं लोग। और झूठ बोल करके राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठ करके एक सभा के अंदर उसने खड़े होकर के कहा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तो उसको रगड़ेगा और वो एकदम उसके अंदर से निकलेगा और गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे अपने परिवार की तरफ देख। तेरी दादी ने, ये राहुल गांधी की दादी ने, इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, नारा दिया। 35 साल 40 साल लोग उस नारे को देख करके वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके पिताजी का बयान आता है, उसका पिता जब गरीबी नहीं हटी तो राहुल के पिता का राजीव गांधी बोलता है दिल्ली में बैठ करके, मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, करनाल में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, उसकी चिंता आज तक नहीं हुई। परंतु ये बात बोलता है कि गरीबी एक झटके में समाप्त कर दूंगा। और भाइयों, जब कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोलना है, शायद झूठ बोल करके वोट मिल जाए, परंतु लोग समझ रहे हैं ये झूठ लंबे समय तक बिकने वाला नहीं, ये बिक गया। आज लोग समझ आ रहे हैं, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। उस टाइम तो झूठ बिक जाता जब मोबाइल नहीं था, अब तो सारा कुछ पता, कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब मालूम है। अगर आज योजना बनती है
देश के 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनती है। अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी गई जा रही है तो इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम देख रहे हैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हरियाणा के अंदर चिरायु जोड़ करके 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड दे करके लोगों को निश्चिंत किया है कि उनके इलाज के लिए अगर दिक्कत आ जाती है किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भेदभाव नहीं किया, ईमानदारी से काम किया है। अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है तो वो देख करके नहीं दिया। जिस माता के घर में गैस सिलेंडर नहीं है उसको देख करके उसके घर में पहुंचाने का काम किया है, बिना भेदभाव के किया है। ये सरकार ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। परंतु किस प्रकार की बातें करते हैं। मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है, विजन भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। नीयत तो भ्रष्टाचार में फंस गई है। अरे अब तक अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, आजादी का 75 वर्ष हो गया है, 75 वर्षों तक 55 साल 60 साल इनके परिवार का शासन रहा। जो कानून अंग्रेज बना करके चले गए थे उसी कानून को ये अपने सर के ऊपर ढोते रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून तो अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे। अगर कोई व्यक्ति उनके सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता था तो अपने तरीके से उसको जेल के अंदर डाल देते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। उन्हीं कानूनों को ही अब तक ढो रहे थे। परंतु अभी भारत पेनल कोड CRPC के तमाम कानून बदलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अंग्रेजों के आधार पर भारत चलने वाला नहीं है। ये चलेगा, ये भारत के अनुसार चलेगा। और भाइयों, वो सारे के सारे कानून बदलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये देश आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई ऐसे लोगों की चाल से ऊपर उठ करके आप नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए। और मैं ये भी आग्रह आप लोगों से करूंगा कि यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोट कमल के फूल को जाए, ओपन जाए, ओपन आप लोग बताएं। अरे जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना, जो अधिकार समझते हैं, करते कुछ नहीं है, खाली ये बात बोलते हैं कि ये तो वोट बैंक मारा, अरे तो तेरा हम तो कह रहे हैं हाँ हम नहीं पर कर तो दो कुछ इनके लिए, करना भी कुछ नहीं और फिर अधिकार भी जमाना। ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वाजिद जी से मैं निवेदन करूंगा पूरी टीम से कि आप एक अभियान लेकर के इस कांग्रेस के एक भी दिन का रहना नहीं चाहिए। उसके ऊपर भाइयों वो कौन सी दवाई है कि जोगा समझ रहे थे, राउंडअप दवाई फेर दो, राउंडअप दवाई फेर दो, साफ करके गिर दो उसमें। ये दिखाई ना दे कहीं भी, दिखाई भी कैसे देगी, धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। परंतु अगर आप लोग जोर मारेंगे ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, अगर ये अच्छे काम करते 2014 में 471 सीटों पे चुनाव लड़े, 2014 में 543 सीटें हैं, परंतु चुनाव कितने पे लड़े कांग्रेस पार्टी? 477 सीटों पे, 477 सीटों पे कांग्रेस 2014 में चुनाव लड़ी। और जब 2019 का चुनाव आया, यही कांग्रेस फिर 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। 421 सीटों पे 2019 के चुनाव में ये 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और अब जब 2024 का चुनाव आया तो यही कांग्रेस 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप लोगों के सामने है, जब 2029 का चुनाव आएगा और जब आप लोग भी राउंड अप गिर देंगे तो भाइयों कोई सीट कहीं दिखाई देने वाली नहीं है। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और भाइयों, कांग्रेस का युवराज
कांग्रेस का जो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जावे, हम थोड़ी रोक रहे तेनों, हम तो नहीं रोक रहे। वो कह रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अमेठी से भाज गया, वायनाड चला गया, आप लोगों के सामने ये वायनाड से भी भाज गया, भाजने पर लग रहा। इब्राहिम रैली आ गया, भाई तो टिक तो जाता नेता है पार्टी का, टिकना चाहिए नहीं टिकना चाहिए। अरे उससे बड़े नेता के ऊपर किस पर कांग्रेस विश्वास करेगी? कांग्रेस अगर विश्वास करती है तो राहुल गांधी पर ही करती है, और वही बात रहा, हालत खराब हो रही है भाइयों। ये भाग नहीं रहा, ये धोखा दे रहा है। ये वहां झूठ बोल करके सत्ता में आ गया, पहले अमेठी के अंदर झूठ बोलते रहे, इनके झूठ को वहां अमेठी के लोगों ने पहचान लिया, और जब पहचाना उसको लगने लगा कि यहाँ तो इनको जानकारी हो गई है, बाज का वायनाड चला गया। अरे वायनाड वालों ने आंखों पे बैठाया, उन्होंने सम्मान दिया, उनको धोखा दे दिया। फिर जब उन्होंने समझा भी है तो भाई धोखेबाज आदमी है, फिर वहां से बाज गया, यहाँ भी मेरा कुछ बटने वाला नहीं है, इब्राहिम रैली आ गया। भाई कहीं टिक तो जाता है, नेता है। अरे नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, वाराणसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये नेता की पहचान है। अरे वो देश का नेता है, वो दुनिया का नेता है। आज मैंने देखा 10 वर्षों के अंदर यार, 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये ताकत ये इस देश के प्रधानमंत्री ने दी है। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। आगे भी कार्यक्रमों में जाना है, एकजुट होकर के आपने कमल के फूल के ऊपर बटन देना है और इस कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। देखिए निशा जब आग दिखाते हैं आखिर